एक समुद्र के पास एक मुछारा और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे। मुछारा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मुछारा बेचारा गरीब था। वह रोजाना इतना काम करता था कि आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन मुछारे की पत्नी बहुत लालची थी। वह इस छोटी झोपड़ी और कम कमाई से बहुत नाखुश थी, इसलिए वह हमेशा मुछारे को डांटा करती थी कि वह बहुत कम कमाता है। एक दिन वह मुछारा समुद्र की तरफ गया और उसने जाल को फैलाया और मछली का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। मुछारा निराश होकर वापस घर लौट आया। खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांटने पर वह मुछारा वापस समुद्र किनारे जाल फैलाकर बैठ गया और मछली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक मछली उसके जाल में फंस गई। वह उसको ऊपर खींचता है तो उसने देखा कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। मछली को तड़पता देख उस पर दया आ गई और उसको वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने उसको धन्यवाद दिया। ठीक है, मुझे फिर से खाली हाथ लौटाना पड़ेगा। मुछारा की उदासी को देखकर मछली ने उससे पूछती है, तुम उदास क्यों हो? मुछारा बोलता है, मेरी बीवी एक बहुत बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए मेरी बीवी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती रहती है। मछली बोलती है, तुम घर जाओ, समझ लो तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। मुछारा हैरान होकर बोला, क्या? मछली ने कहा कि तुमने ठीक सुना है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। मुछारा दौड़कर घर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी का एक पक्का मकान बन चुका था। ये देखकर मुछारा हैरान था। वह समझ गया था कि वह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। ये बात उसने अपनी बीवी को बताई। मुछारे ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना? मुछारे की पत्नी लालची थी। उसका मन नहीं भरा और बोली, मुझे इससे ही बड़ा घर चाहिए। उसने मुछारे से कहा कि वह वापस मछली के पास जाए और इससे भी बड़े घर की मांग करे। मुछारे ने मना कर दिया और बीवी फिर से नाराज हो गई। मजबूरन मुछारे को वापस मछली के पास जाना पड़ा। समुद्र किनारे जाकर उसने मछली को बुलाया और कहा कि मेरी बीवी को इससे ही बड़ा घर चाहिए। जादुई मछली ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। मुछारा धन्यवाद देकर घर चला गया। उसने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। अब मुछारे ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या अब वह खुश है, लेकिन उसने लालच का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोली कि उसको एक महल चाहिए। मुछारा एक बार फिर उस जादुई मछली के पास जाता है और एक बड़े महल की मांग करता है। वह मछली बिना कोई प्रश्न किए उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। मुछारे ने जाकर देखा कि उसका घर एक महल बन चुका है और उसकी पत्नी ने एक सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी और उसके चारों ओर नौकर घूम रहे थे। मुछारे को लगा कि अब तो मेरी पत्नी खुश हो ही जाएगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए, जहाँ प्रजा हो, मंत्री संतरी हो और सभी मेरा हुक्म माने। मुछारे ने इच्छा को पूरी करने से मना कर दिया। फिर क्या था, एक बार फिर उसकी पत्नी नाराज हो गई। शर्म महसूस करते हुए बेचारा एक बार फिर वह जादुई मछली के पास गया। मुछारे ने कहा कि अब उसकी पत्नी को साम्राज्य चाहिए। मछली ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। मुछारा भागता हुआ घर गया। अब वह महल एक साम्राज्य बन चुका था। उसकी पत्नी एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। वहां पर संतरी मंत्री भी बैठे थे। अब मुछारे ने पूछा कि क्या तुम अब खुश हो? उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इन सब को कैसे संभाल पाऊंगी? मैं तो एक अनपढ़ हूँ। बस ये आखिरी बार मेरे लिए कोई ऐसी शक्ति मांग लो जिससे मैं सब कुछ नियंत्रण कर सकूं। बेचारा मुछारा वापस मछली के पास गया और एक ऐसी शक्ति की मांग की जिसके वह सब कुछ नियंत्रण कर सके। मछली ने उसको यही इच्छा पूरी कर दी। मुछारा वापस अपने महल आया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन वह पर भी उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी। दरअसल अब वह एक शक्ति बन चुकी थी, इसलिए वह गायब हो गई। दोनों बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी को वापस अपने असली रूप में आना था।
उसने मुछारे से कहा कि जल्दी से वह अपने वापस ठीक कर दे। मुछारा एक बार फिर जादुई मछली के पास गया और कहा कि वह उसकी पत्नी को वापस ठीक कर दे। मछली ने मना कर दिया, यह तुम्हारी इच्छा है, मैं केवल तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकती हूँ, तुम्हारी नहीं। मुछारा वही बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, जब तक तुम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मछली ने कहा, ठीक है, इसके बाद तुम दोनों की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, जाओ, मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ। मुछारा वहां से घर चला आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी झोपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और मेहनत करके जीवन जीने लगे। कहानी का सीख है, जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी चला जाता है।